ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और शुक्र करने के लिए ये वजह काफ़ी है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। कितना पुरसकून होता है सीने में धड़कता दिल जब उसे इत्मीनान हो कि उसने अपने राज किसी फ़िक्र करने वाले को बताए हैं। इंसान को दिल पर बोझ बढ़ाना नहीं चाहिए। क्यों वो इंसान घुट घुट कर अंदर ही अंदर ससा कर मर जाए जिसका रहमान खुदा वजूद रखता है। गलत से गलत इंसान के लिए इस्लाह का वाहिद रास्ता मोहब्बत है। तनकीद और तलखी चाहे कितनी हक पर क्यों ना हो, वो इंसान की इस्लाह के लिए कारगर साबित नहीं होती। हाँ, ये तो इंसान की फितरत है ना। जब उसे कोई अच्छा लगता है तो उसकी बुराई भूल जाता है और जब कोई बुरा लगे तो उसकी तमाम अच्छाइयाँ वो फरामोश कर देता है। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो, जब तुम सब ख़त्म होने के बाद भी उस बात पर यकीन रखते हो कि इसके सिवा तुम्हें कुछ नहीं दे सकता कोई भी। आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिल में सिर्फ उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के अहले होते हैं। वो तो उन दरवाज़ों को भी खोल देता है जिन पर तुम दस्तक नहीं देते, और फिर वो उन दरवाज़ों को क्यों नहीं खोलेगा जिन पर तुम्हारे मुसलसल दस्तक के निशान हैं। अगर हमारा इखलाक सिर्फ मनपसंद लोगों के लिए अच्छा है तो हम सिर्फ मौका परस्त हैं, खुश इखलाक नहीं। अपने इर्द गिर्द लोगों से हमेशा खुश इखलाकी से बात करें। न जाने जिनसे आप सख्ती से मुखातिब हों वो ज़िंदगी के किस तकलीफ दह मकाम से गुज़र रहा हो। इंसान के पास अगर तीन चीज़ें हों, रिज़्क, इज़्ज़त और मोहब्बत, और फिर भी वो गमज़दा हो और हमदर्दी की तलब करता नज़र आ रहा हो तो वो नाशुक्रा होता है। कुछ चीज़ें हमेशा दिल में बाकी रह जाती हैं। हाँ, वक्ती तलब तो नहीं होती, मगर दिल के किसी कोने में वो हसरत बनकर हमेशा सांस लेती रहती है। जब किसी इंसान के लिए हमारे दिल में कड़वाहट आ जाती है तो उसके लिए बुरा बोलना हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं, और बुरा बोलने से पहले ये तक नहीं सोचते कि एक वक्त में वो हमारे साथ कितना अच्छा था। हो सकता है आप सितारों की तमन्ना करें लेकिन अल्लाह आपको चाँद से नवाजना चाहता हो। सब्र इख्तियार करना बहुत खूबसूरत है। आपका रिस्पांस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मनफी लोगों और चीज़ों के मुतल्लिक रिस्पांस देना जितना कम करते जाओगे, आप उतना ही पुरसकून महसूस करेंगे। अपनी ज़िंदगी में रंग भरने का इख्तियार कभी भी किसी और को ना दें। हो सकता है उसके पास या रंग के सिवा कोई और रंग ही ना हो। बदनसीबी गरीब होना नहीं, बदनसीबी बेईमान होना है। रूह का इंसानियत से खाली होना बुरा है। वालिदैन अपने बेटों और बेटियों को दुनिया की हर चीज़ देते हैं, सिर्फ जो नहीं दे सकते वो है नसीब। अल्लाह ताला सब बेटों और बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन। बूढ़ा होने में ज़रा सी देर नहीं लगती, बस ज़रा सा गम लग जाए तो इंसान बूढ़ा हो जाता है। दिल और शीशे में बहुत फ़र्क होता है। दिल जितनी बार टूट कर जुड़ता है उतना ही मजबूत होता है, और शीशे में दिल जैसी गहराई कहाँ। जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ मत जाएं, चाहे खाना आपको सोने की प्लेट और चांदी के खाने के चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। एक मर्द की अपनी ज़ाती ज़रूरियात बहुत कम होती हैं। वो मुनासिब कमाई पर भी अपना गुजारा कर सकता है, मगर जब शोहर बनता है तो बीवी बच्चों की खातिर ज़माना भर की खाक छानता है ताकि इनको हर सुकून मैसर कर सके। इसीलिए अपने शोहर की कदर करें, औलाद को भी बाप की कदर करना सिखाएं। जब तुम्हारी शादी होगी शैतान तुम्हें एक सबक पढ़ाएगा। चलो बीवी की इस्लाह करते हैं। याद रखो, बीवी की इस्लाह नहीं की जाती, उससे इश्क किया जाता है, और इश्क से हर किस्म की इस्लाह हो जाती है। तुम फतवों से अपना घर चलाओगे तो अपना घर बर्बाद कर दोगे। मोहब्बत से चला कर देखो, हमेशा आबाद रहोगे। आपस की रंजिशों की सबसे बड़ी वजह यह गुमानी है कि जैसे मैं ख्याल रखता हूँ दूसरा क्यों नहीं रखता। जब बदगुमानी पैदा हो तो मनफी सोचों की बजाय दूसरों की अच्छाई के बारे में सोचें। बदगुमानी से रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं।
इंसान भी अजीब है, दुआ के वक्त समझता है कि अल्लाह बहुत करीब है और गुनाह के वक्त समझता है अल्लाह बहुत दूर है। होंगी तुम्हारे पास ज़माने भर की डिग्रियां, घर पर रखा कुरान पाक ना पढ़ पाओ तो अनपढ़ हो तुम।